देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। इसके बावजूद मधुबनी समेत राज्य के विभिन्न जिलों में लगातार अवैध शराब की बरामदगी और तस्करी के मामले सामने आना शराबबंदी की प्रभावशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिहार सरकार के अनुसार राज्य में शराब की बिक्री, निर्माण, परिवहन और अवैध आयात पर प्रतिबंध है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हजारों लीटर शराब बिहार की सीमा में पहुंच कैसे रही है। यदि शराब दूसरे राज्यों से तस्करी के जरिए लाई जा रही है तो सीमा और परिवहन व्यवस्था की निगरानी पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं यदि कहीं अवैध रूप से शराब का निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे कौन लोग हैं और स्थानीय स्तर पर इसकी जानकारी संबंधित एजेंसियों तक क्यों नहीं पहुंच रही। हालांकि बिना ठोस जांच या प्रमाण के प्रशासन, पुलिस या सरकार पर संरक्षण देने का आरोप लगाना उचित नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि संबंधित एजेंसियां शराब तस्करी के पूरे नेटवर्क, मुख्य आरोपियों और संभावित मिलीभगत की निष्पक्ष जांच कर स्पष्ट जवाब दें। आखिर शराबबंदी कानून के बावजूद इतनी बड़ी मात्रा में शराब की लगातार बरामदगी हो रही है तो इसकी सप्लाई चेन को पूरी तरह रोकने में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। यही सवाल अब सरकार और संबंधित विभागों से जवाब मांगता है। देखिए, ये सवाल हमने इसलिए खड़ा किया है कि मधुबनी में 196 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया गया है। 4 वाहन भी जब्त किया गया है। जी हाँ, मधुबनी जिले में अवैध शराब के खिलाफ मद्य निषेध विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान छपरारी, खजौली और मकरमपुर गाछी सक्री क्षेत्र में कुल 196 कार्टून यानी करीब 1720 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान शराब के अवैध परिवहन में इस्तेमाल एक 6 चक्का कंटेनर, 2 4 चक्का वाहन और एक बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। अधीक्षक मद्य निषेध मधुबनी विजय कांत ठाकुर के पर्यवेक्षण में विशेष टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई छपरारी थाना खजौली क्षेत्र में हुई, जहां स्कॉर्पियो और बुलेट मोटरसाइकिल की तलाशी में 38 कार्टून विदेशी शराब बरामद हुई। वहीं दूसरी कार्रवाई मकरमपुर गाछी सक्री थाना क्षेत्र में हुई, जहां कंटेनर और एक 4 चक्का वाहन से 157 कार्टून शराब बरामद की गई। मामले में संबंधित वाहन मालिकों और अन्य संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ फरार अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विभाग शराब के स्रोत और इसके अवैध परिवहन में शामिल अन्य लोगों की पहचान में जुटा है। अधीक्षक मद्य निषेध ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।